हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम निकले हैं हैदराबाद के लिए। बच्चों की आज छुट्टी थी तो सोचा कि हैदराबाद जाकर आ जाते हैं एक दिन में। तो हम पूरी फैमिली निकले हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दो बच्चे। तो पहले हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल बंक। वहाँ से हम लोगों ने लिए थे कॉफ़ी। गुड्डू वहाँ से मुझे हैंड शेक कर रही है, देखिए आप। तो गुड्डू आई है, मुझे बोल रही थी कि वहाँ पे कुरकुरे भी बहुत अच्छे हैं मम्मी, मुझे लेना है। तो गुड्डू कुरकुरे लेकर आई, टिश्यू पेपर्स लेकर आई। तो अब आ गई है कॉफ़ी हाथ में, जो कि बहुत ही गर्म थी। और सर्दी में गरम गरम कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। बच्चों ने कोल्ड कॉफ़ी भी लेकर आए थे, लेकिन मैं तो गरम ही प्रेफर करती हूँ। गरम कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों शेयर कर कर गरम कॉफ़ी हम दोनों ने पी लिया था। अब हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है हैदराबाद के लिए, जो कि 226 किलोमीटर दूर पड़ता है गुलबर्गा से। ये है माता जी का मंदिर जो रास्ते में आता है, बड़नी महाकाली का मंदिर। और रास्ते में हम लोगों ने सुसुला खाए थे, जो कि मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था। ये कुरकुट्टा का फेमस सुसुला है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये है कमलापुर का शिव मंदिर, जहाँ के आप देख सकते हो कि कितने बड़े शिव जी विराजमान है यहाँ पर। बातें करते करते, टाइम पास करते करते आखिर हम पहुँच ही गए हैदराबाद। तो वहाँ पर रिंग रोड पर मौसम इतना अच्छा था कि बच्चों ने कार के विंडो ओपन कर कर एंजॉय किया। और रिंग रोड के वहाँ तो धूप भी नहीं थी और ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौसम था, आप देख सकते हो, हरी हरी झाड़ियाँ। और कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। हम लोगों ने जोर म्यूज़िक लगाकर गाने सुनते हुए हम जिस काम के लिए गए थे हैदराबाद, वहाँ पर पहुँच गए थे। क्योंकि ब्रूनो वहाँ पर एक हफ्ते से ब्रीडिंग के लिए दिया हुआ था। जैसे ही उसको हम लेने के लिए गए थे, वहाँ से मैंने खिड़की में से देखा था, उसको बैठा हुआ था। जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी, वो भाग दौड़ कर आया और सभी से ऐसे मिलने लगा जैसे कि कई बरसों के बाद हमको वो मिल रहा है। वो राघव को पकड़ रहा था, मुझे पकड़ रहा था, उसके पापा के पास उछल उछल के जा रहा था। और वो बता रहा था उसकी गर्लफ्रेंड एला को, जो कि बहुत ही क्यूट थी। वो जैसे ही बाहर आई, ब्रूनो भी उसके पास जाकर उसके पापा को बता रहा था कि ये मेरी फ्रेंड है, पापा देखो देखो। और मुझे भी बता रहा था कि देखो ये मेरी फ्रेंड है। हम भी बहुत खुश हो गए थे। गुड्डू को तो वो एला इतनी पसंद आई, क्योंकि वो बहुत ही काम और स्वीट डॉगी थी। गोद में लेकर बहुत लाड करी है। जैसे ही ब्रूनो जा रहा था, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग गए थे आलमंड हाउस, जहाँ पे खूब सारी मिठाई। देखते ही मुंह में पानी आ गया, लेकिन क्या करते, डाइटिंग कर रही थी तो मैं खा नहीं सकती थी। बच्चों ने सभी टेस्ट किया था थोड़ा थोड़ा, मुझे भी खाना था तो मैंने भी ऑर्डर किया, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक रस मलाई। बच्चों के भी कई डिमांड्स थे। गुड्डू भी अपना मेन्यू कार्ड देख रही थी कि क्या मंगाऊँ क्या मंगाऊँ। हमारी रस मलाई आ गई, हम लोगों ने टेस्ट किया, इतनी अच्छी लग रही थी। बहुत दिन बाद मीठा खाने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। और अनन्या भी उसके ऑर्डर का वेट कर रही थी, उसके पापा लेकर आ गए उसका ऑर्डर। वो इतनी खुश हो गई देखकर, इतनी पानी पूरी, उसको पानी पूरी बहुत पसंद है। फिर वो लोगों ने सब ने पानी पूरी खाए, बहुत ही टेस्टी थी। प्लेटिंग भी बहुत ही बढ़िया थी। जो सर्विंग स्टाइल है आलमंड हाउस का, बहुत ही यूनिक लगा मुझे। पहली बार गई थी मैं भी, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस वहाँ पे। और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। अनन्या भी देख देख कर खुश हो रही थी, उसको भी टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा था। अनन्या भी थम्स अप दे रही थी। हर एक पॉट में अलग अलग फ्लेवर का पानी था, पानी पूरी का। किसी में खट्टा, किसी में मीठा, किसी में फ्रूटी। सभी को बहुत पसंद आया। फिर बच्चों ने एक फ्रैंकी भी ऑर्डर की थी, वो भी बहुत टेस्टी थी।
मतलब ठीक ठीक थी, मुझे उतनी पसंद नहीं है। यहाँ खाना पीना ख़त्म कर कर हम लोग बगल में ही, अनन्या का प्लान था कि बाजू में ही जूडियो है, वहाँ पर जाना है। तो वो उसके पापा को मना ली और ज़बरदस्ती मुझे जूडियो खींच कर लेकर गई, क्योंकि वहाँ पे उसका बहुत ही फेवरेट स्टॉल लगा रहता है, जो कि है मेकअप। उसको वहाँ पे मेकअप के सब सामान देखने रहते हैं, जबकि मैं उसको कुछ भी नहीं दिलाती हूँ। वो बोलती है मम्मी मुझे मस्करा दिला दे, मुझे ये दिला दे, वो दिला दे, लेकिन मैं नहीं दिलाती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए नहीं होता है। फिर भी वो कार में आकर कंप्लेंट कर रही थी उसके पापा को कि मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया है। वो थोड़ी सी रूठ गई थी, लेकिन फिर भी उसको मना लिए हम लोगों ने। ठीक है, बच्चे हैं, होते रहता है। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए गुलबर्गा के लिए रिटर्न। रात हमको लेट हो गई थी, 10-11 हो गए थे हमको निकलने के लिए। ब्रूनो भी अपनी सीट पर बैठ गया था, वो भी यहाँ वहाँ लाइटिंग देखकर खूब एंजॉय करता है। उसकी परमानेंट सीट है, वो वहीं पे बैठता है, उसको दूसरी जगह बिठाओ तो वो बैठता नहीं है। वो यहाँ वहाँ देखकर बहुत खुश हो रहा था, लाइटिंग वगैरह। बहुत दिन बाद हमारे पास आया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। फिर भी हम धीरे धीरे बातें करते करते हम लोग पहुँच गए थे हमारे घर, जो कि गुलबर्गा। और जैसे ही घर के नज़दीक आ गए, ब्रूनो को समझ में आ गया था कि हम कहाँ आ गए हैं। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि झूम झूम कर नाचने लगा वहाँ पे। वो बहुत खुश हो गया था, आप देख सकते हो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो उसके पापा के पास, उसके भैया के पास जा जाके बोल रहा है कि हम आ गए हैं घर। और उसको ये तक पता है कि लिफ्ट कौन सी है और कौन से फ्लोर पर उतरना है और कहाँ जाना है। हमसे पहले वो भागकर घर की तरफ आ गया। उसकी क्या ही बताऊँ मैं। ये ब्लॉग यहीं पर एंड होता है गाइस। हम आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।